कहानी की शुरुआत एक ऐसी रहस्यमयी दुनिया से हुई जो धरती की सतह से हजारों किलोमीटर नीचे बसी हुई थी, जहां आसमान से लेकर पानी की गहराइयों तक खतरनाक जीवों का आतंक फैला हुआ था। यहीं हमें इस दुनिया का रक्षक किंग कॉन्ग दिखाई दिया, जो एक छोटे बंदर के साथ झील के किनारे पहुंचा था, लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो एक पहले से बिछाए जाल में फंसने वाला है। छोटे बंदर ने अचानक महसूस कर लिया कि सामने झील के अंदर कोई बड़ा खतरा छुपा है। फिर भी उसने जानबूझकर कॉन्ग को पानी में उतरने के लिए उकसाया, लेकिन उसकी चालाकी कॉन्ग से छुप नहीं सकी। उसने बस आसपास की हवा को हल्के से सूंघा और तुरंत समझ गया कि आज उसे अच्छा शिकार मिलने वाला है। इसके बाद कॉन्ग बिना कुछ कहे सीधे झील में उतर गया और आराम से नहाने लगा। उधर छोटा बंदर घबरा गया कि कहीं उसकी चाल पकड़ी न जाए, इसलिए वह पानी पीने का नाटक करने लगा। तभी अचानक एक अजीब सा जीव तेज रफ्तार से उनकी तरफ बढ़ने लगा। नहाते वक्त कॉन्ग को भी खतरे का एहसास हो गया। उसने जैसे ही पीछे पलटकर देखा, तभी एक विशाल ड्रैगन अपना बड़ा मुंह खोलकर उस पर झपट पड़ा। ये देखकर छोटा बंदर समझ गया कि उसकी योजना सफल हो गई है और वह तुरंत किनारे की तरफ भागने लगा ताकि खुद को बचा सके। उधर कॉन्ग जमीन पर हर तरह की लड़ाई जीत चुका था, लेकिन पानी में इस तरह के दुश्मन का सामना पहली बार कर रहा था। कॉन्ग उसकी चाल को समझ ही रहा था कि अचानक ड्रैगन उसे खींचकर सीधे झील के अंदर ले गया, लेकिन उसे नहीं पता था कि गुस्से में कॉन्ग कितना खतरनाक हो जाता है। उधर छोटा बंदर यही सोच रहा था कि अब वह कॉन्ग से हमेशा के लिए बच गया है, लेकिन अगले ही पल किंग कॉन्ग का विशाल हथियार सीधे उसके सामने आ गिरा। छोटा बंदर कुछ समझ पाता उससे पहले ही कॉन्ग ने उस ड्रैगन का कटा हुआ सिर सीधे उसके सामने पटक दिया। ये देखकर छोटे बंदर को लगा कि अब कॉन्ग उसे बुरी तरह पीटेगा, लेकिन कॉन्ग ने कुछ नहीं किया, बल्कि उसने अपनी कुल्हाड़ी उठाकर उसे आगे बढ़ने का इशारा कर दिया। दरअसल बंदर नहीं जानता था कि किंग कॉन्ग अपने जैसे किसी को ढूंढने के लिए हजारों सालों से इस दुनिया में अकेला भटक रहा था। वह हर दिन भूखा रहता था और अक्सर यहाँ के खतरनाक भेड़िए उसे दौड़ा दौड़ा कर परेशान करते रहते थे। जब सैकड़ों भेड़िए उसके पीछे पड़ जाते, तब वह छलांग की मदद से किसी तरह बच निकलता, लेकिन इस बार भेड़ियों के झुंड ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। वे लगातार उसे घेरने की कोशिश करते रहे। आखिरकार जब उसके सामने गहरी खाई आ गई और भागने का कोई रास्ता नहीं बचा, तब वह मजबूर होकर पलटा और लड़ने के लिए तैयार हो गया। भेड़िए सोच रहे थे कि इस बार शिकार आसान होगा, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि किंग कॉन्ग पहले से ही जाल बिछाकर बैठा था। जैसे ही एक भेड़िए ने छलांग लगाई, तभी अचानक कॉन्ग का जाल एक्टिव हो गया और भेड़िया तुरंत ट्रैप में फंस गया। गड्ढे में गिरते ही लकड़ी के नुकीले भाले भेड़िए के आर पार निकल गए। सही मौका देखते ही कॉन्ग ने तुरंत पेड़ का भारी तना उठाकर गड्ढे में फेंक दिया। जैसे ही जाल एक एक करके एक्टिव हुए, पहाड़ से बड़े बड़े पत्थर लुढ़कते हुए नीचे गिरने लगे और भागने की कोशिश कर रहे भेड़िए वहीं फंस गए। लेकिन धुआं छटते ही कुछ जिंदा बचे भेड़िए फिर भी शिकार छोड़ने को तैयार नहीं थे। गुस्से में किंग कॉन्ग ने एक भेड़िए की लाश पकड़ी और अपनी ताकत दिखाते हुए उसे जोर से फाड़कर दो टुकड़ों में बांट दिया। ये देखकर बाकी बचे भेड़िए डर के मारे पूंछ दबाकर वहां से भाग गए। हालांकि शिकार मिलने के बाद भी किंग कॉन्ग के चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी, क्योंकि उसके मुंह के सड़े हुए